वीडियो बनाइए ना आगे से वहाँ से। हम लोग दो साइड में आ जाते ना तो इसका फोटो आता सुनिए ना, दो साइड देख लो संदेश देने दीजिए भैया, संदेश पल देने दीजिए ना ना, दो साइड में उसका भी फोटो आएगा। उसका मत खड़ा फोटो क्या आप लोग थोड़ा शांत रहिए, बोले नहीं। हेलो, हम लोग आम आदमी पार्टी के बेतिया में जो पश्चिमी चंपारण जिला है, उस जिला के हम लोग पुराने साथी और वर्तमान में भी काम कर रहे सभी साथी हैं। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं जिला में इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि दिल्ली में जो एमसीडी का चुनाव था, उस चुनाव में आम आदमी पार्टी को शानदार जीत मिली है। एमसीडी में बीजेपी का वहां पर राज था, बीजेपी सत्ता में थी एमसीडी में, वो 15 साल से थी। 15 साल में जनता बिल्कुल उन लोगों से नाराज हो गई थी, क्योंकि आप लोग जानते हैं बीजेपी के पार्टी में तो जितना देखा जाए सब भ्रष्टाचारी लोग भरा हुआ है। तो भ्रष्टाचार अपना किया लोग इतना ज्यादा कि वहां की जनता नाखुश थी। तो इस चुनाव में 15 साल के भाजपा के गढ़ को आम आदमी पार्टी ने और केजरीवाल जी की टीम ने ध्वस्त कर दिया है, और भाजपा वहां से सत्ता से अब हट गई है और आम आदमी पार्टी की शानदार जीत हुई है। तो इस जीत की खुशी में को हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए, उत्सव मनाने के लिए यहाँ पर बेतिया में शहीद पार्क में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। हम लोग एक दूसरे को रंग अबीर गुलाल लगाएंगे और मिठाई उठाई अपना खाएंगे और उत्सव मनाएंगे जीत का, कि बीजेपी जिसको जो कहती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और आम आदमी दुनिया की सबसे छोटी पार्टी है, तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो दुनिया की सबसे छोटी पार्टी से हार गई। अब आम आदमी पार्टी सब मना रहा होगा केजरीवाल जी का जो दिल्ली मॉडल है और पूरे देश में फैल रहा है, पूरे देश में आम आदमी पार्टी को लोग स्वीकार कर रहे हैं और लोग चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो पीएम बने, अरविंद केजरीवाल इस देश के प्रधानमंत्री बने और पूरे देश में हर स्टेट में आम आदमी पार्टी की सरकार बने, ताकि हमारे बच्चों को जो दर्द और पीड़ा हम लोग झेले हैं अपने बच्चों को पढ़ाने में, या कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज कराने में, कोई भी सरकार जो है, चाहे बिहार की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, कोई सरकार जनता को कोई सुविधा नहीं दे रही है। सारा स्कूल में मकड़ा का जाला लगा हुआ है, पढ़ाई नहीं होता है, मास्टर समय पर नहीं आता है, अस्पताल में जाइए दवाई नहीं है, इलाज नहीं है, गंदगी से भरा पड़ा है, कुत्ता टहल रहा है अस्पताल में, सुअर टहल रहा है। तो ये हाल है अपने देश का। तो हम लोग जो ये जो पार्टी बनी है आम आदमी पार्टी, झाड़ू जिसका निशान है झाड़ू, तो ये जो पार्टी बनी है ये पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि एक तरह से मान के चलिए कि ये एक क्रांति है, एक आंदोलन है, एक इंकलाब है। ये जो आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाना पड़ा और चुनाव लड़ना पड़ा, इसका कुल कारण इतना ही है कि जब हम लोगों ने देखा कि भाई बिना सत्ता में आए या बिना अंदर गए हुए हम कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। हम लोग धरना दे के, रोड पर बैठ के, अनशन करके 14 दिन केजरीवाल जी अनशन किए,
उनको डायबिटीज है, वो डॉक्टर कहता है कि 4 दिन भी अनशन नहीं कर सकते हैं। तो केजरीवाल जी सोचे कि भाई हम लोग मर जाएंगे तो इनकी बला से इनको अच्छाई है कि हम लोग मर जाएंगे, हम लोग अनशन करके मर जाएंगे, लेकिन इन लोग को कोई उपाय नहीं है, ये लोग नहीं करेगा। तब जाके मजबूरी में पार्टी बनाना पड़ा। तो आज उस पार्टी के लिए हम लोग लगातार, जब से बना है 10 बरस से बना है, तब से हम लोग लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग ऐसे लोग नहीं है कि हमको राजनीति करने का मन है, नेता बनने का मन है, ऐसी बात कुछ भी नहीं है। हम लोग आपके जैसे साधारण परिवार से निकलकर हम लोग आए हुए हैं। परेशानी अपना देखे, अपना बेरोजगारी वाला जीवन देखे, पीड़ा से और दर्द से भरा हुआ जो जीवन हम लोग अपना देखे हैं। अपने बच्चों को अच्छा स्कूल में पढ़ा नहीं सकते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, सरकारी कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता है। अब प्राइवेट में पढ़ाएंगे तो प्राइवेट में उतना पैसा नहीं है, तो किसी को खेत बेचना पड़ता है, किसी को जेवर बेचना पड़ता है अपनी पत्नी का, बच्चों को पढ़ाने में। अगर कोई बीमार हो जाए, तो उसका इलाज कराने के लिए हम लोगों के पास कोई व्यवस्था नहीं है। जिसके पास जमीन है वो जमीन बेचेगा, जिसके पास कुछ गहना है वो गहना बेचेगा, और वो भी नहीं है तो बस वो इंतजार करेगा मौत का कि हमारा जो बीमार है वो मर जाए। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। सरकारी स्कूल में दिल्ली में जाकर देखिए, दिल्ली में केजरीवाल मॉडल जो हुआ, जो आया है, जो केजरीवाल ने करके वहां दिखाया है, वहां का सरकारी स्कूल जो है प्राइवेट से भी बहुत अच्छा होगा। शानदार सरकारी स्कूल, समझिए कि जो 5 स्टार होटल का नाम सुने हैं ना, तो 5 स्टार स्कूल हो गया है। वहां स्विमिंग पूल है स्कूल में, ग्राउंड है एक टर्फ वाला जो आता है, कृत्रिम टर्फ वाला ग्राउंड, सब हॉकी का मैदान है, बच्चे खेल रहे हैं। कंप्यूटर लैब है एक शानदार एकदम चमचमाता हुआ डेस्क बेंच है। कमरे में, स्कूल के कमरे में सीसीटीवी कैमरा है, एसी कमरा है। घर बैठे आप देख सकते हैं मोबाइल में कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, मास्टर पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, स्कूल में खाना अच्छा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लेबोरेटरी है, बाथरूम है कि नहीं है, साफ सफाई है कि नहीं है, आप देख सकते हैं, मोबाइल पर देख सकते हैं। दिल्ली में जो लड़का पढ़ रहा है उसका गार्जियन समझिए कि भाग्यशाली है। जो दिल्ली में रहता है वो आदमी भाग्यशाली है। अगर गरीबी होना हो तो दिल्ली में जाकर हो जाए आदमी। जितना गरीब का भला जितना दिल्ली सरकार कर रही है, उतना दुनिया की कोई सरकार नहीं कर रही, दुनिया की कोई सरकार नहीं। बिजली फ्री मिल रहा है, 2-3 हजार महीना में बच गया ना जी। पानी फ्री मिल रहा है, 2,000 रुपया महीने में बच गया। महिला लोगों का बस में यात्रा फ्री है, 1,000-2,000 बच गए। कार्यक्रम कर रहे हैं लोग, जनता का बच रहा है ना जी। इस महंगाई के दौर में आपके जेब से पैसा न जाए, आपके जेब में पैसा रहे, तो आप अपना कुछ आगे का करिएगा ना जी, तब देश आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो वहां पर क्या है, बिजली फ्री मिल रहा है, बस में यात्रा फ्री है, बुजुर्गों का तीर्थ यात्रा फ्री है। आप अपने माता पिता को कहीं लेकर जाने में आप तो सोचिए कहां से आएगा पैसा, कैसे लेके जाएंगे। और केजरीवाल कहता है कि हम दिल्ली के सरवन कुमार हैं, हम सबके बेटा हैं, दिल्ली के बेटा हैं। सारा लोगों का माता पिता हमारा माता पिता है। अपने माता पिता को अगर हम तीर्थ यात्रा करा सकते हैं तो हम सबके माता पिता को भगवान ने हमको दिया है, अवसर दिया है सबका सेवा करने का। सब तीर्थ यात्रा जाता है लोग फर्स्ट क्लास एसी गाड़ी में, फर्स्ट क्लास सारा खाना, 5 स्टार वाला खाना, बढ़िया खाना, सब व्यवस्था, होटल बढ़िया, एसी कमरा, ठहरना आना जाना सब कुछ शानदार।
लोग जा रहा है तीर्थ यात्रा। तो देखिए बहुत सारे साथी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि उन लोगों का ज्यादा समय मैं लूं, और लोगों को भी बोलना है। अभी तो कुछ साथी आए नहीं है, कुछ साथियों का बाहर जाना था, उन लोगों को काम था, ऐसे समय पर वे लोग उपस्थित भी नहीं है। तो ये सब की बात है। तो मैं आगे मैं यही कहना चाहूंगा, नहीं वो तो यही कहना है कि आगे इस देश में अगर हम लोग जागरूक नहीं हुए, इस देश के लोग जागरूक अगर नहीं हुए, हिंदू मुस्लिम और तरह तरह का जात पात और धर्म, इस सब से कोई मतलब नहीं है। आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल रही है नहीं कि नहीं मिल रही है, इससे मतलब होना चाहिए। आपको अच्छा इलाज मिल रहा है कि नहीं, इससे मतलब होना चाहिए। जब तक इस देश का नागरिक जो है जागरूक नहीं होगा, तब तक इस देश में कुछ भी नहीं हो सकता है। आगे मैं अपने किसी और साथी को चाहूंगा। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक हमारे आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी आदरणीय बड़े भाई दिग्विजय राय जी आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम की सभा को संबोधित कर रहे थे और आम आदमी पार्टी के विचार की चर्चा कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। बड़ी उत्तम तरीका से इन्होंने अपने विचार को रखा। हम चाहेंगे एक बार इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए बड़े भाई दिग्विजय राय जी के लिए। बड़े भाई दिग्विजय राय जी ने जो बताया, बहुत सुंदर तरीका से बताया। यही बात है। देखिए बंधुओं, जब देश आजाद हुआ और आजादी के बाद जब देश का संविधान बना, उस समय भी बड़ी स्थिति गड़बड़ थी देश की। कोई अत्यंत गरीब था, कोई भूखे मर रहा था, तो कोई अमीरी के मारे धन के जो है सो घमंड से मर जाता था, इसका दिमाग खेल कर जाता था। उस समय जब कानून बना, संविधान जब बना, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि अगर देश के गरीबों के पास इस संविधान के अनुसार अगर केवल उसका अधिकार पहुंच जाए, सिर्फ उसका अधिकार पहुंच जाए, तो 20 साल के अंदर दुनिया के देश भारत देश से गरीबी का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ा, अत्याचार बढ़ा, घूसखोरी बढ़ा और तमाम सारी कूटनीतियां बढ़ी, जिसमें जातिवाद बढ़ा, परिवारवाद बढ़ा, जिसके चलते गरीबों की अधिकार गरीबों तक पहुंच नहीं पाई। जैसे आप देखते हैं कि बहुत बड़ा बराज कोई निकलता है वहां वाल्मीकि नगर से नहर का, वो बराज निकला, बराज में पानी फुल है, लेकिन चैनल जो उसका पैनल है खेतों में पहुंचने वाला, अगर वो चैनल टूट जाए, वो पानी खेतों में नहीं पहुंचे, तो हम आपसे पूछते हैं कि उस बराज का क्या मतलब है। सरकार की जो योजना बड़ी दिख रही है, अगर वो गरीबों तक पहुंचे नहीं, तो उस योजना का क्या मतलब है। वो योजना घुमा फिरा करके कमीशन के माध्यम से फिर सरकार के मंत्रियों के पास काला धन बन के, ब्लैक मनी बन करके पहुंच जाए, तो फिर उस योजना जो गरीब के लिए बना, ये तो बहुत बड़ा धोखाबाजी हो गया। यही काम करने आम आदमी पार्टी आई कि गरीबों का अधिकार गरीबों तक पहुंचे। अगर बिजली इसलिए बना कि गरीबों की झोपड़ियों में बिजली होनी चाहिए, तो उस तक पहुंचे, और इसके लिए कोई बड़ा आदमी काम नहीं करेगा, इसके लिए आम आदमी पार्टी काम करेगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी के घरों में बिजली तब पहुंचेगी, आम आदमी का बेटा सही तरीका से सही स्कूल में सही शिक्षा तब पाएगा, जब आम आदमी पार्टी इसके लिए जागरूक होगी। आम आदमी पार्टी का मतलब सीधा तरीका से इस देश का 75% गरीब लोग, ये सब लोग आम आदमी हैं। और मेरे भाई, बड़ी दुख के बाद ये कहना पड़ रहा है कि आज लोग शिक्षित हो रहे हैं। गुजरात की जो चुनाव हो रही थी, गुजरात विधानसभा का, उसमें आम आदमी पार्टी का जब
कार्यक्रम होता था, आम आदमी पार्टी के नेता जब डोर टू डोर जाते थे तो लोग कहता था कि आपके विचार के लिए मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित है आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के विचार को आगे बढ़ाने वाला। मैं वोट के साथ चाहता हूं कुछ और भी दो, लेकिन बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये जो रिजल्ट आ रहा है ये ठीक विपरीत आ रहा है। ये आम आदमी पार्टी के विरोध में जो रिजल्ट आ रहा है ये इस देश के 75% लोगों के विरुद्ध में रिजल्ट आ रहा है। लोगों ने जो मतदान किया उसके विरोध में ये रिजल्ट आ रहा है। ये बड़ी दुख भरी बात है। इसलिए इस शहीद पार्क में आज आम आदमी पार्टी के तमाम सारे जिला के कार्यकर्ताओं के सामने हम इस बात को आग्रह करना चाहते हैं कि हम लोग एक एक व्यक्ति से मिले, एक एक घर जाएं और उस आम आदमी पार्टी को कहें कि आम आदमी के पास तभी वो आपका अधिकार पहुंचेगा जब आप आम आदमी पार्टी बनकर, आम आदमी पार्टी से जुड़कर कदम से कदम मिलाकर आप अपने आप को पहचानेंगे, जात पात से ऊपर हटेंगे, भ्रष्टाचारियों से अलग हटेंगे, जात पात का नारा देने वाले लोगों से अलग हटेंगे, तब जाके आपका अधिकार पहुंचेगा। मेरे भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गुजरात के लोगों से पूछना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि क्या मेरे भाई आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि क्या आप लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया था? यदि आप लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था तो इस तरह से विरोध में आपके रिजल्ट क्यों आ रहे हैं? मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार इसके लिए आवाज बुलंद करें। और अपने बिहार के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि इस विचार को इस देश में तमाम सारे राज्यों में हो रही चुनाव जो इस तरीके से आम आदमी पार्टी और आम आदमी के विचार के विरुद्ध में आम आदमी पार्टी का अधिकार, आम आदमी का अधिकार आम आदमी पार्टी के विचार के माध्यम से आम आदमी तक नहीं पहुंचे, इसके लिए बहुत बड़ी षड्यंत्र हो रही है। और इसके लिए पूरे देश के लोग जात पात से ऊपर उठ करके, हाथ उठा करके, सीना ठोक के आगे बढ़े और डंके की चोट पर कहे कि कोशिश न करना कभी मुझे आजमाने का, हम वो आम आदमी हैं जो हवा मोड़ देते हैं इस जमाने का। ये बात आपको कहना पड़ेगा। मेरे भाइयों, घबराने की जरूरत नहीं है, समय आपके साथ है, लोग आपके साथ हैं और विचार आम आदमी पार्टी का इतना उत्तम है कि लोग खुद ब खुद एक दिन घर से बाहर निकल करके आम आदमी पार्टी की सभाओं में सम्मिलित होंगे। मेरे भाई, एक बात और पूछना चाहता हूं कि क्या आपको दिल्ली सरकार ने जो केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल मॉडल स्कूल जो बने हैं, क्या वो स्कूल आपके बच्चों के लिए अच्छे नहीं लग रहे हैं? क्या वहाँ जो मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, क्या वो क्लिनिक आपके लिए अच्छा नहीं लग रहा है? क्या वैसा क्लिनिक आपको नहीं चाहिए? क्या आपको बिजली फ्री नहीं चाहिए? क्या जो महिलाएं कम से कम वेतन पर अपने परिवार को जिलाने के लिए जो बाहर जाती हैं, उस महिलाओं के लिए फ्री ट्रेवल नहीं चाहिए? क्या अरविंद केजरीवाल ने ये गलत काम किए हैं? ये काम आम आदमी पार्टी का है कि नहीं? अगर इस देश में आम आदमी का संख्या अधिक है तो मैं आग्रह करूंगा कि आम आदमी, प्रत्येक आम आदमी अपने आम आदमी पार्टी का समर्थन करे और इस विचार को आगे बढ़ाए। समय बहुत कम है, जाना बड़ी दूर है। यहाँ आम आदमी पार्टी के और भी हमारे मित्र बंधु उपस्थित हैं। हम आग्रह करेंगे सलहंत गुप्ता जी से कि अपने विचार को रखें। अभी जो रिजल्ट हम लोगों के पक्ष में जो दिल्ली में आई है, वो भी आइए, एमसीडी में 15 साल से शासन था बीजेपी का, तो दिल्ली के लोगों में एक चीज की दिखाई दी है कि दिल्ली में जितने भी लोग हैं शिक्षित हैं, अपना अधिकार जानते हैं। संवैधानिक अधिकार क्या होता है एक आम आदमी व्यक्ति का, वहां लोगों ने अपना रिजल्ट मत देके दिखाया है। कुछ ऐसे भ्रष्टाचारी हैं हमारे देश में जो घून की तरह हर व्यक्ति को घून की तरह पीस रहे हैं। देश जब आजाद हुआ तो एक गमले में, एक पौधे में कई प्रकार के फूल खिलते हैं, उस प्रकार
हमारे देश के नागरिक एकत्र होकर अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते थे, लेकिन कुछ ऐसी भ्रष्ट पार्टियां आई जो जात पात फैला के हमारे और आपके बीच में एक दरार पैदा करके वो अपनी सत्ता पर काबिज हो रही है। और कह दिया जाए अगर डिबेट में बीजेपी को अगर बोल दिया जाए कि हिंदू मुसलमान 370 धारा मंदिर और धार्मिक बातों को छोड़कर अगर तुम डिबेट करो तो उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। बस उसकी मुद्दा है जात पात में फूट डालो और राज करो। आम आदमी पार्टी आम आदमी के अधिकार की बात करती है। आम आदमी पार्टी आम आदमी की मूलभूत व्यवस्थाओं पर ध्यान देती है। आम आदमी पार्टी बाबा भीमराव अम्बेडकर के नीति और कानून के तहत अपना निर्माण कर रही है। इसलिए दिल्ली अब शिक्षा पद्धति में नंबर 1 पर है। चिकित्सा का जो व्यवस्था है वो व्यवस्था भी नंबर 1 पर है। वहाँ अगर किसी को बड़ी बीमारी लग जाए, चाहे उसमें 10 लाख तक रुपया खर्चा आए, दिल्ली सरकार उसकी भरपाई करती है। यही खूबसूरती है ईमानदार पार्टी की, ईमानदार राजनीति की। हम कट्टर ईमानदार पार्टी है। बहुत से राजनीति वाले हमारे पार्टियों में लोगों को खरीद करना चाहा है। हिम्मत तो खरीद के दिखाओ, क्योंकि कन कन में रग रग में हमारे पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर ईमानदारी की घूंट जल रही है।